जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो रुवे सौवसाहुनम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारे हैं श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गंधर्व देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारी प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। बातें जीवन उपयोगी हैं और गहराई से निकली हैं। श्रावकों का जीवन कैसा होता है, श्रावकों के जीवन का निर्माण करने के लिए महाराज साहब यहाँ आगे से आगे बातें बताते जा रहे हैं कि यदि आपको सच्चे अर्थों में श्रावक होना हो तो इन सब बातों को पहले से ही जानकर समझ करके रखो। यदि आपको इन सब बातों का पता होगा तो जब आपकी श्रावक दशा होगी तब जीवन उत्तम बन पाएगा। एक्चुअल में क्या है, जो श्रावक दशा होती है भाई विवेक जी, वो श्रावक दशा पंचम गुणस्थान से लागू होती है। चौथे गुणस्थान वाले को श्रावक नहीं कहते। जैसे पुराण में ये कथन किया कि भाई राजा श्रेणिक श्रावक उत्तम थे, टोडरमल जी साहब ने लिखा ऐसा, राजा श्रेणिक को श्रावक उत्तम कह करके पुकारा। तो प्रश्न उठाया कि भाई राजा श्रेणिक को श्रावक उत्तम क्यों कह रहे हो आप, वो तो पंचम गुण स्थानवर्ती थे ही नहीं, वे नियम से पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं थे। कैसे कहते हो कि वे नियम से पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं थे? क्योंकि नरक आयु बंध जाने के बाद व्रत लेने का परिणाम नहीं आता, ये नियम है। ऐसा नियम कहा है शास्त्रों में। कोई व्यक्ति को यदि नरक आयु का बंधन हो गया हो तो अब उस जीव को नियम से व्रत अंगीकार करने के, संयम अंगीकार करने के भाव नहीं आएंगे। और यह तो हम सब जानते हैं कि राजा श्रेणिक के नरक आयु का बंध हो चुका था। जब उन्होंने महाराजा यशोधर स्वामी के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो सब उस समय की घटनाएं हैं। कितना क्रूर परिणाम था, द्वेष बुद्धि थी जिन धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति, वीतरागी संतों के प्रति, तो बहुत इस तरह की उनकी बुद्धि थी और उन्होंने बिल्कुल नरक आयु का बंधन कर लिया था, तो व्रत लेने का परिणाम उनको नहीं आया। अब ये बात तो व्रत लेने का परिणाम नहीं आया, लेकिन भाई साहब संजय जी साहब, व्रत लेने का परिणाम नहीं आने का मतलब नरक आयु बंध गई हो ऐसा नहीं है। सैकड़ों हजारों लाखों लोग इस तरह के हैं जिन्हें व्रत लेने का परिणाम नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इसका अर्थ उनको कोई नरक आयु बंध गई हो ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए। अभी तो यह समझना चाहिए कि जिनके बंध जाती है उन्हें नहीं आता है। जिन्हें नहीं आ रहा है, हो सकता है देवायु में जाने वाले हों फिर भी नहीं आ रहा हो सकता है त्रियंश में जाने वाले हों तो भी नहीं आ रहा हो सकता है मनुष्य बनने वाले हों तो भी नहीं आ रहा हो। लेकिन जिनकी बंध गई है नरक, उनके तो नियम से नहीं आएगा परिणाम।
इसलिए इतनी ही बात बस विचार करने योग्य है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आ सके, लेकिन मूल में ही कम है तो आपको कहाँ से ज़्यादा आवाज़ आएगी। थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता करके सुनने का प्रयत्न करना, फिर देखते हैं यथासंभव जैसा होता है। कुछ मैं अपनी आवाज़ बढ़ाता हूँ और कुछ यहाँ देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ माइक से भी संभव है कि आवाज़ आए। आज मोबाइल के साथ में जुड़ी हुई नहीं है डिवाइस, इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। हेलो हेलो हेलो, देखो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है पहले से फ़र्क पड़ा होगा विपिन जी। तो व्रत लेने के संबंध में मैं बातें कह रहा था आपको। ये सब व्रत लिए जाते हैं सम्यक दर्शन के बाद में, माने बिना सम्यक दर्शन के व्रतों की भी कीमत नहीं है। सम्यक दर्शन की यदि प्राप्ति हो जावे तभी व्रत सार्थक है, तभी व्रतों की सार्थकता होती है। तो देखिए, ये सब व्रत अंगीकार करते करते धीरे धीरे हम आगे बढ़ते बढ़ते पंचम गुणस्थान में 7वीं प्रतिमा तक हम पहुंच गए। और 7वीं प्रतिमा में हमने ब्रह्मचर्य की चर्चा की और ब्रह्मचर्य की उत्कृष्टता की बात कही, ब्रह्मचर्य की महिमा बतलाई। ब्रह्मचर्य अपने आप में एक बहुत अद्भुत महिमावान है। माने इस ब्रह्मचर्य के बिना विनाश है, माने अब्रह्म सेवन में विनाश है, और ब्रह्मचर्य के उत्कृष्ट पालन में देव लोग भी उतर करके सम्मान करने के लिए आ जाते हैं, जय जयकार करने के लिए आ जाते हैं। तो ये सब बातें बराबर रीति से हमारे दिलो दिमाग में बैठनी चाहिए। 7वीं प्रतिमा में जब ब्रह्मचर्य की उत्कृष्टता की बात कर ली, ब्रह्मचर्य से में आने वाली बाधाएं भी बतलाई, ब्रह्मचर्य में रखने वाली सावधानियां भी बतलाई, ब्रह्मचर्य का घात न हो इसके लिए क्या क्या बातें हो सकती है वो भी हमने सब बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में बतलाई। और अब इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं आरंभ त्याग की तरफ, कि अब थोड़ा सा और जीवन बदलना चाहिए। यद्यपि ब्रह्मचर्य प्रतिमा से ही मध्यम श्रावक शुरू हो जाता है। जगन्य श्रावक 1ली से 6ठी प्रतिमा तक, मध्यम श्रावक 7वीं 8वीं और 9वीं प्रतिमा वाला, और उत्कृष्ट श्रावक 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले, ऐसा है। तो अभी 7वीं प्रतिमा वाला जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला है वो मध्यम श्रावक की श्रेणी में आ गया। रतन जी साहब किशनगढ़ वाले, देखो क्या कह रहे हैं, ये मध्यम श्रावक है। ये आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप पेज नंबर निकालिए आप 670। ब्रह्मचर्य में जो बात कही थी वो बात मध्य दीपक के रूप में जाननी चाहिए, प्रारंभ में भी लगाना चाहिए और आगे भी लगाना चाहिए। पूर्व में भी अनेक बार बात कही है और कल जो अंतिम लाइन पढ़ी थी उसमें भी ये बात कही है। अंतरंग में विकार भावों को छोड़ना, इसका मतलब क्रिया की अपेक्षा से परिणामों की मुख्यता है और परिणामों की अपेक्षा से अभिप्राय की मुख्यता है। अभिप्राय बदला तो सब ठीक है, अभिप्राय नहीं बदला तो कितनी भी क्रियाएं बदल लो, कितने भी परिणाम बदल लो, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। अभिप्राय बदलना हमारे हाथ में नहीं दिखता है, ऐसा लगता नहीं है अभिप्राय बदलने के लिए हम कुछ करें, लेकिन परिणाम हमारे पकड़ में आते हैं। तो टोडरमल जी साहब ने 238 नंबर पेज पर लिखा है, परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में, इसका मतलब जो अभिप्राय होता है ये अभिप्राय परिणामों की परंपरानुसार होता है और परिणाम हमारे पकड़ में आते हैं। हम अपने वर्तमान परिणामों को देखते हुए अभिप्राय को सुधारने की चेष्टा कर सकते हैं, यह बात संभव है। 8वीं प्रतिमाएं आरंभ त्याग प्रतिमा और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा और रत्नकरण श्रावकाचार को मद्देनजर रखते हुए यहाँ प्रकरण लिखा जा रहा है। जो आरंभम न कुणदी अन्नम कारय दिनेय अणुमन्ने हिंसा संतठ मणो चतारंभो हवेसो। जो श्रावक गृह कार्य संबंधी कुछ भी आरंभ न करे,
जो श्रावक गृह कार्य संबंधी कुछ भी आरंभ नहीं करे, घर संबंधी कोई आरंभ नहीं करे, इसका मतलब घर गृहस्थी में किए जाने वाले जितने भी कार्य होते हैं ये सब आरंभ कहलाते हैं। अब श्रावक है, आरंभ नहीं करे, अन्य से नहीं करावे, करे भी नहीं, करावे भी नहीं, और करे जाको भला नहीं जाने, तो हिंसा से भयभीत आरंभ त्याग प्रतिमाधारी है। मैं फिर आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, बार बार में विकल्प आता है। इन बातों को सुनकर, इन बातों को पढ़कर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझने लग जाए कि मैं तो अब घर का कोई काम नहीं करूँगा। क्या भोजन कर लिया है, मैं अपनी थाली उठा करके क्यों रखूँगा, मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे तो कोई काम नहीं करना है, न घर का काम करना है, न व्यापार का काम करना है, कोई सब तरह के काम मैंने छोड़ दिए हैं। तो आप समझ लेना आरंभ प्रतिमा आभासी हो गए हैं, आरंभ त्याग प्रतिमा आभासी हो गए हैं, आरंभ त्याग प्रतिमा का आपको भ्रम हो गया है। ये सब क्रियाएं ऐसे सोच सोच करके, खींच खींच करके निभाई नहीं जाती है। अंतरंग में जब भावों की विशुद्धि होती है, अंतरंग में जब हिंसा के प्रति इतनी विरक्त भावना होती है, परिणाम इतने सहज सरल हो जाते हैं कि सहज ही उन्हें कुछ भी करने धरने में, झाड़ू बुआरी, पोंछा काम, कपड़े धोना, बर्तन साफ होने, सब इन सब क्रियाओं के अंदर उन्हें ऐसा फील आने लगता है कि अरे रे कम करो यार, कम करो, मत करो। उपदेश नहीं देगा, आदेश नहीं देगा, कोई बात नहीं, अब हमें कौन देख रहा है, धुले हैं कि बिना धुले हैं कि क्या है, हमें चलता है, हमें कोई विकल्प नहीं है ज़्यादा। तो इस तरह की भावना रखता है वो, उसके अंदर में परिणाम बहुत भीगे हुए हैं। सारा खेल परिणामों का है भैया, बिना परिणाम के आप कुछ भी कीजिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम सब क्रिया बदलने की चेष्टाओं में ना लग जाएं, इसलिए मुझे बार बार में ये विकल्प आता है इस तरह की बात का संबोधन करने का। हम क्योंकि चरणानुयोग का ग्रंथ चल रहा है, क्रियाओं की चर्चाएं चलती हैं, क्रियाएं पद्धति, लेकिन इसलिए भी समझना जानना जरूरी है कि प्रसंग बनेगा तो ऐसा हमारा जीवन होगा। हो मेरी ऐसी दशा, जैसी प्रतिमाधारी है, जैसी प्रतिमाधारियों की जिंदगी होती है, जैसा प्रतिमाधारियों का जीवन होता है, वैसा मेरा जीवन होगा। कम से कम मैं ये भावना तो भाऊं। सच्चे प्रतिमाधारी क्या होते हैं? दूसरों को सुधारने के लिए नहीं है, दूसरों पर उंगली उठाने के लिए नहीं है। संपूर्ण द्वादशांगमयी जनवाणी एकमात्र मेरे लिए लिखी गई है, इस बात को यहाँ लिख लेना। क्या सैकड़ों बार आपने मेरे मुंह से ये वचन सुना होगा, संपूर्ण द्वादशांगमयी जनवाणी मेरे लिए लिखी। यहाँ हृदय पर लिख लो, इस जगह पर खुदवा लो। क्या सचिन मोदी जी साहब खनिया दाना से खुदवा लो इसको अपने यहाँ सीने पर। लोग यहाँ ऐसे हाथ पर खुदवा देते हैं ना, लिखवा लेते हैं कुछ भी। संपूर्ण द्वादशांगमयी जनवाणी एकमात्र मेरे लिए है। जब आप इस बात को अपने लिए समझेंगे ना, फिर न तो दूसरों के दोष दिखाई देंगे, न जनवाणी को पढ़ पढ़ करके दूसरों के ऊपर उंगलियां उठेगी। हम क्या करते हैं, अच्छा ये देखो यहाँ तो ये लिखा है, वो देखो कैसे हैं, अरे सब भ्रष्ट हैं। क्यों कहना किसी को भ्रष्ट? क्यों देखना किसी की भ्रष्टता को? क्यों देखना किसी की कमियों को? मैं देखता हूं कभी कोई प्रसंग चलता है, हमारे लाइव चैट के ऊपर ही साधर्मी लोग कुछ ना कुछ कमेंट करने लग जाते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, प्रतिमाधारियों के ऊपर, त्यागियों के ऊपर, व्रतियों के ऊपर कुछ भी कमेंट करना चालू कर देते हैं। फिर दो चार उसके समर्थन करने वाले मिल जाते हैं। अरे इस बात को लिखो यहाँ पर सबसे पहले, संपूर्ण द्वादशांगमयी जनवाणी मेरे दोषों के परिमार्जन के लिए है, मेरे लिए लिखी गई है, औरों के दोषों के लिए नहीं। हमें नहीं देखने दूसरों के दोष। अरे हम कैसे दूसरों के दोष देखें जब हमारे गुरु ने किसी को दोषी नहीं देखा। हमारे गुरु ने, हमारे गुरुदेव ने दुनिया और इस धरती के हर जीव को परमात्मा देखा है। हम उसे पापी कैसे देख सकते हैं? हम उसे अपराधी कैसे देख सकते हैं? करुणा भरी शैली में, भाषा में इतना जरूर कह सकते हैं, भूले ना भगवान जी, भूले हुए भगवान ने, कोई बात नहीं, नादान है, ना समझी में है। राजकुमार जी अजमेरा साहब,
ना समझी में नादानी के अंदर काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बुरे नहीं है। क्या पता कब सुधर जाए, क्या पता कब संभल जाए, क्या पता किसके जीवन में कब सुधार हो जाए। दृष्टि न दोषों पर जावे, ये है मेरी भावना तो ये है, दृष्टि न दोषों पर जावे। तो देखिए आरंभ त्याग के संदर्भ में कह दिया, घर के कार्यों के संबंध में आरंभ न करें, न अन्य किसी से कराएं, और न किसी करने वाले की प्रशंसा करें, न भला जाने। क्या बात कर रहे हो यार, ये सब बंद कर देंगे क्या? हम ये सब बंद कर देंगे? कमियां देखना, दोष देखना, प्रशंसा करना, काम करना, करवाना, आदेश देना, सब बंद कर दें। अरे भाई देखो तो सही, चर्चा किसकी चल रही है, लेवल किसका है। अंतरंग विशुद्धि का लेवल 8वें पायदान पर है, पंचम गुणस्थान के। पंचम गुणस्थान के 8वें पायदान पर जिसका लेवल होता है, वो व्यक्ति आरंभ त्याग प्रतिमा धारण करने वाला जीव, उसकी पवित्रता ऐसी है। जो श्रावक गृह कार्य संबंधी कुछ भी आरंभ नहीं करे, कुछ करता नहीं है, क्या जूते चप्पल काम धाम भी बतलाएंगे क्या क्या नहीं करता है और क्या क्या नहीं करना है, और कितनी उसकी मर्यादाएं हैं और कितना काम वो कर सकता है, सब बातें कहेंगे अभी। लेकिन अभी तो पहली परिभाषा क्या है, आरंभ करेंगे नहीं, आरंभ अन्य से कराएंगे नहीं, और यदि कोई कर रहा है तो जाको भला नहीं जाने, उसको भला भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कह रहा है, क्यों नहीं कर रहा है और क्यों नहीं करा रहा है, सो हिंसा से भयभीत आरंभ त्याग प्रतिमाधारी है। हिंसा से भयभीत है, वो डरता है यार, हिंसा नहीं हो जाए। कामों में जिन कार्यों के अंदर हिंसा होती हो, माने हिंसा से जुड़ी हुई समस्त प्रवृत्तियां, उसमें झाड़ू पोंछा वगैरह सब आएगा, बिल्कुल ऐसी सारी बातें। देखिए रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिख रहे हैं, सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्युपारमति प्राणातिपात हेतुर योसावारंभ विनिवृत्त। जो श्रावक हिंसा से भयभीत होकर, श्रावक है हिंसा से डरा हुआ है, आरंभ कहिए क्या क्या है आरंभ? आरंभ क्या चीज है? असी मसी कृषि सेवा शिल्प वाणिज्य, ये सब क्या है? आरंभ क्रियाएं हैं। लिखना पढ़ना भी आरंभ है, लेखन आदि क्रियाएं भी, खेती आदि भी, सेवा आदि भी, है ना। मसी माने स्याही होता है, असी माने तलवार है, कृषि माने खेती है, शिल्प है, वाणिज्य है, शिल्प कला है, कारीगरी है, वाणिज्य व्यापार है। इन संसार संबंधी क्रियाओं को और सेवा को, संपदा को भी छोड़ देता है। संपदा का भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं, शब्द हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह के शब्द यहाँ दिए हैं उन शब्दों के बारे में ही चर्चा कर ले में अपन। संतोष धारण कर ममता घटाता है, क्या संतोष धारण कर रहा है, ममता को घटाता है। अर्थात ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे किसी भी प्राणी को कोई बाधा होवे, वह आरंभ त्याग प्रतिमाधारी है। कौन है आरंभ त्याग प्रतिमाधारी? दिनेश सिंघई जी, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी कौन है? वही जीव आरंभ त्याग प्रतिमाधारी है जो जीव ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे किसी भी प्रकार के प्राणी को बाधा पहुंचे, किसी भी प्रकार के प्राणी के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट होवे। बस इतनी सावधानी जो अपनी लाइफ में रखता है वो आरंभ त्याग प्रतिमा वाला रखता है, उसे आरंभ त्याग प्रतिमा वाला कहते हैं। सोचता है, बोलो नहाना आरंभ में आएगा कि नहीं आएगा? क्या नहाने का त्याग नहीं किया है अभी उसने? आरंभ त्याग प्रतिमा वाला है, अस्नान मूल गुण का धारी नहीं है, लेकिन अल्प आरंभ से नहाएगा, ज़्यादा पानी नहीं ढोलेगा, शावर के नीचे बैठा नहीं रहेगा, बाल्टियां भर भर करके ढोलता नहीं रहेगा। शने पानी का, पानी के नहीं ढुलने का, पानी के वेस्ट नहीं होने का, जल का एक जीवों का, उनकी विराधना का, जल में उत्पन्न होने वाले जीवों की मर्यादा का ध्यान रखेगा। आरंभ त्याग प्रतिमा वाला है। अभी आप नहाने का कहोगे, फिर आप कहोगे पानी भी नहीं पिएगा, फिर आप कहोगे खाना भी नहीं खाएगा, क्रियाएं। अरे तो भाई यथा योग्य ही तो होगा उसके जीवन अनुसार। लेकिन अंतरंग में विशुद्धि
बहुत हो गई है, इतनी बराबर बात ख्याल में आनी चाहिए। क्योंकि नहीं नहाने की जो बात है ना, ये नहीं नहाने का नियम तो मुनि राजों का है। हाँ, मुनि बनने की श्रेणी में चल रहा है, मुनि बनने के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अंदर में अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन दो कषाय चौकड़ियों का अभाव है। अवनीश भाई मोदी साहब शावर से नहाएगा ही नहीं, सीधी सी बात है ना। क्योंकि शावर से कैसे नहाएगा वो, बिना छले छने जल का उपयोग कैसे करेगा। तो बराबर ये सब बातें बहुत विचार विवेक पूर्वक ध्यान रखने की है। देखिए विशेष बतलाते हैं, इनके संदर्भ में और विशेष बात कहते हैं। इसने, इस जीव ने सब ऐसे आरंभ का त्याग किया है जो संसार का बढ़ाने वाला हो, सारे ऐसे आरंभ। और सच कहूं क्या, असली आरंभ तो मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा आरंभ है मिथ्यात्व। वो महाआरंभ बैठा हुआ है जीवन में, मिथ्यात्व। और सबसे बड़े उस मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाले आरंभ को उसने त्याग दिया है। सबसे पहले मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्याख्यानावरण चली गई। तो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण, इन तीन कषाय चौकड़ियों का अभाव हो जाने पर जो जीवन में परम पवित्र स्थिति बनती है, बस वो पवित्रता इसके जीवन में है। इसलिए सबसे पहले यदि किसी का त्याग करना है आरंभ त्याग के नाम पर, तो मिथ्यात्व का त्याग करें। पता है अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद महाराज ने ऐसा लिखा, मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से। पहले मिथ्यात्व का त्याग करो, पहले भाव से नग्न हो। आज्ञा यही जिनदेव की, फिर नग्न होवे द्रव्य से। द्रव्य से नग्न, ये कपड़े कपड़े उतारना तो किसी के लिए भी साधारण सी बात है, कपड़े उतारने में क्या है। लेकिन लोग इसको भी कहते हैं साधारण नहीं है साहब, उतारोगे तो पता चलेगा, ऐसे ही थोड़ी ना उतर जाते हैं। ठीक है, बात बराबर है आपकी, ऐसे ही नहीं उतर जाते हैं। उसके लिए भी लोक लाज लज्जा सब कुछ छोड़नी पड़ती है, उसके लिए मन को गाढ़ा करना पड़ता है, इन सब को छोड़ने के लिए भी। लेकिन कुंद कुंद आचार्य देव महाराज साहब का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से। आज्ञा यही जिनदेव की, फिर नग्न होवे द्रव्य से। क्या सबसे पहले वो उसका त्याग करना, वो महाआरंभ संसार बढ़ाने वाला लिखा है ना, जिससे संसार बढ़ता हो, ऐसी क्रियाओं का त्याग करना है ना। तो मिथ्यात्व संसार बढ़ाने वाली क्रिया है या नहीं है? मिथ्यात्व संसार बढ़ाने वाली क्रिया है। वो गृहीत मिथ्यात्व महासंसार बढ़ाने वाली क्रिया है, उसका त्याग करो। जो मोक्ष मार्ग का साधनभूत हो सके ऐसा आरंभ कर सकता है। कौन सा आरंभ कर सकता है? ऐसा आरंभ कर सकता है जो मोक्ष मार्ग का साधनभूत हो। क्या? मोक्ष मार्ग के लिए हो, मोक्ष मार्ग का साधन हो। मोक्ष मार्ग का साधन क्या हो सकता है? मोक्ष मार्ग का साधनभूत हो। अभी अभी शब्दों की तरफ यदि ध्यान देंगे ना, तो थोड़ा सा उसमें और भी बातें निकलेगी, चरणानुयोग निकल करके यहाँ सामने आएगा। मोक्ष मार्ग तो है रत्नत्रय, वो तो है मोक्ष मार्ग। अब कह रहे हैं मोक्ष मार्ग हो सके, ऐसा नहीं लिख रहे हैं, मोक्ष मार्ग का साधनभूत हो सके ऐसा लिख रहे हैं भरत भाई टिम्बड़िया साहब। क्या लिख रहे हैं? मोक्ष मार्ग का साधनभूत हो सके, ये बात लिख रहे हैं। अब मोक्ष मार्ग का साधनभूत क्या चीज है? जब आप ये देखेंगे मोक्ष मार्ग का साधनभूत, तो फिर आपको ऐसी बात ख्याल में आएगी कि अरे रत्नत्रय के लिए जिनकी जरूरत है वो कर सकते हैं, रत्नत्रय के लिए देव शास्त्र गुरु की आराधना है वो कर सकते हैं, रत्नत्रय के लिए जिनेंद्र देव की पूजन कर सकते हैं, रत्नत्रय की प्रकटता के लिए उनका व्याख्यान सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, तत्व चर्चा कर सकते हैं। अरे वे जहाँ मौजूद हों उनके नज़दीक जा सकते हैं, उनके साथ में वार्तालाप कर सकते हैं, स्वाध्याय करना, पठन पाठन करना, पूजन करना, भक्ति करना, आराधना करना, पाठ करना, सामायिक करना, ये सब रत्नत्रय की प्राप्ति का साधन, रत्नत्रय जिससे प्रकट होता हो वो साधन, उसके साधनभूत हो सके ऐसा आरंभ कर सकता है। जैसे स्नान, अब रत्नत्रय की प्राप्ति का
माने मोक्ष मार्ग का साधनभूत है क्या स्नान? हाँ, लगा सकते हैं। अपवित्र रहेगा तो जिनवाणी को कैसे छुएगा? अपवित्र रहेगा तो जिन मंदिर में कैसे जाएगा? पूजन आदि कैसे करेगा? प्रक्षाल आदि कैसे करेगा? तो ये सब तो होगा। अभी श्रावक है, अभी स्नान, दान, जिनेंद्र पूजा, ग्रह त्यागी। अभी सुनना, आरंभ त्याग प्रतिमा वाले की चर्चा चल रही है, 8वीं प्रतिमा वाले की। अभी 8वीं प्रतिमा वाले दो तरह के हो सकते हैं, एक ग्रह त्यागी और एक ग्रहवासी। घर में रहने वाले भी हो सकते हैं आरंभ त्याग प्रतिमा वाले, आरंभ का त्याग किया है उन्होंने, और घर को छोड़ने वाले भी हो सकते हैं। ग्रहवासी भी हो सकते हैं और ग्रह त्यागी भी हो सकते हैं। क्या? तो देखिए क्या लिख रहे हैं, ग्रह त्यागी, आरंभ त्यागी के तो यह व्रत नव कोटि की विशुद्धि से पल सकता है, जिन्होंने घर छोड़ दिया है। नव कोटि का मतलब मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से, इनका नाम है नव कोटि। तो नव कोटि की विशुद्धि से पल सकता है, वह न स्वयं आरंभ करता है और न कराता है। स्वयं आरंभ करता भी नहीं है और कराता भी नहीं है, न करते हुए अन्य को अच्छा समझता है। ग्रह त्यागी खुद भी नहीं करेगा, कराएगा भी नहीं, करते हुए की अनुमोदना भी नहीं करेगा। तो कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय तो है ही, तो 9 हो गए। मन कृत, मन कारित, मन अनुमोदना, वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमोदना, 9 हो गए। तो ये करते हुए अच्छा समझता है, ठीक है ना। परंतु अब घर वाले की बात करो, अब घर में रह रहा है, अब घर में रह रहा है, आरंभ त्यागी है, रह सकता है। 8वीं प्रतिमा वाला घर में रह सकता है। अब घर में रहेगा तो किसी तरह के अतिचार तो लगेंगे, दूषण तो लगेंगे। नव कोटि से तो पालन होना बड़ा कठिन है। तो क्या करें यदि नव कोटि से पालन नहीं हुए तो? जम सकते तम की रही, जितना संभव हो उतना कर लेना चाहिए, और क्या करेंगे। जितना संभव हो उतना करो, जितना संभव नहीं होवे उतना नहीं करे। देखिए, परंतु गृहवासी के तो यह 6 कोटि से ही पलेगा, क्योंकि उसे कुटुंबियों के साथ रहते हुए अनुमति से बचना मुश्किल है। करेगा नहीं, करवाएगा नहीं, खुद नहीं करेगा। कोटि का मतलब प्रकार, 6 कोटि माने 6 प्रकार। कोटि मतलब करोड़ नहीं है, यहाँ 6 प्रकार की चर्चा चल रही है। 9 प्रकार से त्याग, 6 प्रकार से त्याग। मन से कर दिया, मन से करने का, मन से कराने का, मन से अनुमोदना, वचन से बोलने का, वचन से कहलवा दिया, वचनों से प्रशंसा कर दी, मन से करा, मन से करवाया, मन में ही मैं उसे कह देता हूँ, मेरा मन है, मैं उसे कह के करवा दूंगा, मन में आई, और मन में ही अनुमोदना हो गई। ये कोटि, कोटि का मतलब प्रकार। तो 9 कोटि माने 9 प्रकार से, 6 कोटि माने 6 प्रकार से, माने मन कृत, मन कारित, मन अनुमोदना, वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमोदना, काय कृत, काय कारित और काय अनुमोदना। तो गृहवासी के तो 6 कोटि से ही पलेगा, क्योंकि कुटुंबियों के साथ में रहते हुए अनुमति से बचना मुश्किल है। अनुमति से नहीं बच पाएगा। अनुमति से कैसे बचेगा? कितना कठिन काम है, सोचो। अब घर में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, पत्नी भी होगी, बच्चे भी हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बाद 7वीं प्रतिमा वाला शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन जिसने पहले की हुई है, जिसके पहले बच्चे हो चुके हैं, परिवार है, अब वो व्यक्ति 7वीं प्रतिमा वाला, 8वीं प्रतिमा वाला, 10वीं 11वीं प्रतिमा वाला और मुनि दीक्षा वाला तो हो सकता है ना। तो अभी जब तक मैं नीचे प्रतिमा में था तब तक तो मेरे ये सब काम होते थे। अब विशुद्धि और बढ़ गई। कह दिया भैया परिवार वालों को, भैया मैं नहीं करूँगा, अब मेरी विशुद्धि, मेरे को परिणाम ऐसा आता नहीं है, अब तुम लोग देख, तुम्हें जो करना हो सो करो, मैं कुछ नहीं कहता इसके बारे में। ये साहब कर लें क्या आपकी अनुमति, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। तो कुछ नहीं बोलेंगे, तुम जो जचे जो देखो। अब ये जो सम्मति हो गई है ना, ये सम्मति अनुमति के अंतर्गत आई। अब ऐसी सम्मति कदाचित उनके घर गृहस्थी में रहते हुए ये सब हो जाता है।
बिल्कुल बराबर। जब अंदर में विशुद्धि होती है तो ये परिणाम उनको आते हैं कि मैं ये प्रतिमा लूँ, ऐसे परिणाम आते हैं, जरूर आते हैं। जैसे देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे होगा, बतलाइए, दीक्षा लेने का परिणाम आता है या नहीं कि मैं कपड़े उतारूं? ये परिणाम आता है या नहीं कि मैं मुनि दीक्षा लूं? ये परिणाम आता है कि नहीं मुझे ज्ञानेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए? दीक्षा लेने का भाव आता है कि नहीं? तो जैसे दीक्षा अंगीकार करने का भाव आता है, ऐसे ही प्रतिमाएं लेने का भाव आता है। अंदर में विशुद्धि बढ़े बिना वो बात होता नहीं है। ठीक है, अंदर में विशुद्धि भी बढ़ती है, बाहर में परिणाम भी आता है, और फिर उस नियम का वो पालन भी करता है, प्रतिज्ञा लेता भी है, योग्य गुरु के निर्देशन में भी लेता है, उनसे समझ करके उनकी आज्ञा पूर्वक भी लेता है, पूछ करके लेता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ हवा में चलेगा, अंदर में होगा तो सब अपने आप हो जाएगा, लेने की क्या ज़रूरत है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। सलील जी भाई साहब, सब अपने आप चलेगा, सब अपने आप हो जाएगा, लेना थोड़ी ना पड़ता है। ये बातें जो अपन कभी कभी कहते हैं ना, जैसे मुनि व्रत पालन करना, 28 मुनिगुणों को पालना नहीं पड़ता, पलते हैं, प्रतिमाएं धारण नहीं करना पड़ता, धरी जाती है, तो हो जाता है अपने आप ही, बुद्धिपूर्वक भी हो जाता है। घर वालों को भी कहता है, परिवार वालों को भी कहता है, मैं 8वीं प्रतिमा का परिणाम है मेरा, मेरी इतनी विशुद्धि हो गई है, मुझे किसी तरह की आकुलता नहीं होगी, मेरे से आप पूछे भी नहीं, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। बहुत ऐसा विनम्रता पूर्वक परिवार वालों को संदेश दे करके यह 8वीं प्रतिमा रूप नियम लेता है। नियम लेने ही पड़ेगी। प्रदीप पाटनी जी साहब, होता है इस तरह का। राकेश जी साहब बोलो, क्या कहना है? माने यदि नहीं हो ऐसा तो फिर क्या करेगा? फिर दीक्षा ऐसे ही ले लेगा, अपने आप कपड़े उतार जाएगा जंगल में जाकर के, फिर गुरु से लेगा ना, गुरु तलाशेगा ना, परिणाम आएंगे ना उस तरह के। और फिर देखो इधर तैयारी होती है ना अंदर की, तो बाहर में फिर उस तरह के निमित्त भी मिल जाते हैं, फिर 5 समवाय अपने आप ही आ जाएंगी। काम होने की योग्यता होती है, फिर सब अपने आप योग्य निमित्त भी मिलते हैं, होनार भी होती है, परिस्थितियाँ भी बनती है, सब बातें अपने आप बन जाती है। ऐसा चलिए, उसे तो लाभ हानि बताना ही पड़ता है। अभी अनुमति की बात कर रहे हैं, अनुमति का त्याग नहीं कर सकता है वो, करने कराने का त्याग कर सकता है, लेकिन अनुमति का त्याग कैसे करे? इसलिए 9 कोटि की जगह 6 कोटि रह गई। उसे तो हानि लाभ बताना ही पड़ता है। हाँ, ये नहीं कहता कि तुम इस कार्य को इस प्रकार करो, ये कहता नहीं है, खुद करता नहीं है और दूसरे को कहता नहीं है कि इस प्रकार करो, फिर भी हानि लाभ की वार्ता से उसके अनुमोदन के अभिप्राय को कुटुंबी समझ जाते हैं। इसलिए ही 3 कोटि घट जाती है। इसी से गृहस्थी को 6 कोटि व्रत की शक्ति कही है। घर गृहस्थी में रहने वाले को 6 कोटि की ही शक्ति कही है, इससे ज़्यादा उसमें है नहीं, भूमिका ही नहीं है उसकी। यदि वो घर छोड़ देगा ना तो फिर उसकी स्थिति अलग प्रकार की होगी, फिर तो 9 कोटि से पालन करना ही चाहिए उसको, करेगा ही फिर तो वो 9 कोटि से पालन। देखिए, यह व्रती ऐसा कभी नहीं कह सकता कि तुम ये कार्य ऐसा करो या कराओ। 8वीं प्रतिमा वाला है, आदेश नहीं दे, ये जो है ना आरंभ त्याग, इसका मतलब आरंभ की क्रियाएं करता नहीं है, करवाता नहीं है, आदेश नहीं देता है, उपदेश नहीं देता है, बच्चों को ये नहीं कहता है तुम करो, तुम संभालो। आप देखिए, अनंत रथ का तो प्रसंग है अपने सामने। पिता ने उनको ये नहीं कहा कि तुम राज्य करो, करो तो कर लो, तुम अब तुम्हारा मन है दीक्षा का, नहीं नहीं तू तो कर ले, तू तो संभाल ले यार, अब वो छोटा है, तेरे को देखना चाहिए, मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये जंजाल है, तुझे जंजाल लग रहा है, मैं तुझे बिल्कुल अनुमोदना नहीं करूँगा जंजाल में उलझने की। ये पीछे से क्या होगा, ये होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जगत का जैसा परिणाम अपनी योग्यता से होना होगा तो होकर के रहेगा। मैं तो पहले भी नहीं चलाता था इस राजपाट को, परिवार को, और अब भी नहीं चलाता हूँ, ऐसा है। ज्ञानचंद जी बाबू जी, ऐसा है स्वरूप। अरे ज्ञानियों ने लिखा है, बहुत बहुत बातें लिखी है, अंतरंग में बातें समझ में आनी चाहिए, उतरनी चाहिए जीवन में भी।
कौन से लेवल पर जाकर के किस चीज़ की बात होती है। मैं अनुमति नहीं दूंगा, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रहे हो आप, गुणस्थान अभी पहला है, बादशाही गुणस्थान में बैठे हो, और मैं अपन तो इसकी अनुमति नहीं देते। अपन तो आरंभ से बचते हैं। कैसे कैसे बचेगा, क्या बचेगा भाई। घर गृहस्थी में रह रहे हो, शादी भी बच्चों की होगी, करवानी भी पड़ेगी, कराओगे भी। हाँ, 7वीं प्रतिमा से वाला नहीं कराएगा, फिर 6ठी तक करवाने का नहीं आदि विधान है, 7वीं में नहीं कराएगा। 8वीं वाला 8वीं वाला आरंभ क्रियाओं को भी छोड़ देगा। 7वीं वाले के अंदर जाने का त्याग थोड़ी नहीं था इस तरह का। 7वीं वाला जो व्यक्ति था, 7वीं प्रतिमा वाला, उसमें इस तरह की बात थी ना कि सप्तम प्रतिमाधारी जो है बच्चे के विवाह आदि स्वयं न करावे, अन्य कुटुंबी करावे, तो कराएगा नहीं। अब ये कराने वाले की अनुमोदना भी नहीं कर रहा है, अब कराने वाले का साथ भी नहीं दे रहा है। इसकी स्थिति और आगे बढ़ गई है। ऐसा भी नहीं कहेगा यार तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं, ऐसे किया करो, देखो मैं बताता हूँ तुम्हारे को कैसे करना चाहिए, तुम्हें बताता हूँ स्टैप्लर कैसे लगाया जाता है, तुम्हें मैं बताता हूँ सब्जी कैसे बनाते हैं। अरे तुम क्या जानो, हमने दीक्षा ले ली है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें कढ़ी बनाना नहीं आता है। हमने दीक्षा ले ली है तो हमें ऐसा थोड़ी ना है कि हमें कचौड़ी बनाना नहीं आता है। अरे तुम सुनो, ऐसा किया करो, फिर ऐसा किया करो, फिर ऐसा डाला करो। अरे आरंभ क्रियाओं का उपदेश मुनिराज नहीं देते। आरंभ क्रियाओं का उपदेश ये नहीं देता है 8वीं प्रतिमा वाला, मुनिराज कैसे दे सकते हैं आरंभिक क्रियाओं का उपदेश। मकान बनाओ, व्यापार चलाओ, व्यापार बढ़ाओ, दुकान लगाओ, फैक्ट्रियां लगाओ, इंडस्ट्रियां लगाओ, आरंभ है ये, हिंसा होती है। हिंसक उपदेश कैसे देंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। हिंसक कार्यों के लिए आशीर्वाद कैसे देंगे। ये तो 9 कोटि के त्यागी होंगे मुनि, तो मुनिराज तो 9 कोटि से त्यागी है ना। गृहस्थ दशा में है, अभी घर में बैठे हैं, 8वीं प्रतिमा वाला गृहवासी है तो अनुमति से बच नहीं पा रहा है। लेकिन यदि 8वीं प्रतिमा वाला ही घर छोड़ करके चला गया है तो वो भी अनुमति नहीं दे सकता, ऐसा कहेगा भी नहीं। ये बातें सूर्य सागर जी महाराज साहब अपनी तरफ से लिख रहे हैं आरंभ त्याग प्रतिमा वाले के संबंध में। रेफरेंस नहीं है यहाँ, श्लोक लिखा था, व्याख्या खुद की है। सदासुदास जी की भी उतारी हुई हो सकती है, लेकिन खुद भी अपना चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ। इसका मतलब वे इन बातों से, अनुमति आदि से कितने बचते होंगे, तब तो इस तरह की बातें लिखेंगे। इतना पवित्र जीवन होगा उनका, देख करके पता लगता है ना, अंदाजा लगता है ना इस बात का। खुद मुनि है, खुद आचार्य हैं, और कह रहे हैं 8वीं प्रतिमा वाला भी किसी को उपदेश नहीं दे सकता। अब 8वीं प्रतिमा वाला नहीं दे सकता तो मैं मुनि हूं, तो फिर खुद देते होंगे किसी को उपदेश, किसी को आदेश देते होंगे क्या। संजय जी भाई साहब क्या कहें, बोलो, ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। एक और शोरूम लगाना क्या, और सुनो तुम शोरूम लगाना और 20% कमीशन, हम कमीशन तो नहीं खाते, लेकिन 20% जो पैसा है वो हमारे यहाँ संस्था के अंदर दान में देना। तुम्हारा 20% सालाना 20% जो तुम्हारा आएगा वो हमारे पास में आएगा, और उसके माध्यम से हम ये धर्मशाला बनवाएंगे, ये मंदिर बनवाएंगे, इन तीर्थों का जीर्णोद्धार करवाएंगे, ये आयोजन करवाएंगे, ये तो हम करेंगे। ये वाक्य कितने गंभीर हैं, इन वाक्यों में अंतर की कितनी गहराई छिपी हुई है। विचारणीय नहीं है ये बातें जिग्नेश भाई, बोलो, ये विचारणीय नहीं है ये बातें, विचार नहीं करना चाहिए। 8वीं प्रतिमा वाले की स्थिति, इसका लेवल देख करके अपने को पता लग रहा है, अरे मुनिराज के तो हम दासानुदास हैं, मुनिराजों के तो धूल की बराबरी नहीं कर सकते, मुनिराजों की क्या बात करें। मुनिराज का परिणाम कितना उत्तम होगा क्या, बोलो। सुमत प्रकाश जी भाई साहब का प्रसंग है ना वो, तेरी दुकान जल्दी से बंद हो जाए। कहाँ की घटना है, ललितपुर की है क्या, भूल जाता हूँ मैं, कहीं गया था मैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहीं की घटना है, ऐसा हुआ था। नागपुर की घटना है, अच्छा। दुकान के नांगल में ले गए, पता नहीं था, उद्घाटन होना था, इनॉग्रेशन होना था, स्टेशन पे उतरे, सीधे ले गए दुकान पर, अरे आपके पांव पड़ गए। उज्जैन की घटना है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, चलो उज्जैन की होगी घटना।
ठीक है, उज्जैन की घटना है। दुकान पर ले गए कि अब सुनो, अब तुम हमको ले तो आए ही हो, अब हमारा आशीर्वचन भी सुन लो। अब हमारा आशीर्वचन ये है कि ये तुम्हारी दुकान जिसे तुम खोलने जा रहे हो, जिसका तुम उद्घाटन कर रहे हो, ये तुम्हारी दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, ये हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे को। अब क्या करें? बेचारा क्या हालत हुई होगी उसकी, क्या सोचा होगा, क्या सोच करके लेकर के आए होंगे। सुशील जी सेठी साहब क्या सोच करके लाए होंगे बोलो। अभी आपको ने हमारे को अपने घर पर बुलाया और आप हमसे कहो कि पंडित जी कोई अच्छी सी शुभकामनाएं दे जाओ हमारे को, और हम ये कह करके आए आपके सब दुकानदारी, सब व्यापार धंधा सब बंद हो जाए, जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, हमारी तो ये शुभकामनाएं हैं। आप कहोगे यार अच्छे पंडित को बुलाया, क्या 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 उपदेश दे करके जा रहे हैं, क्या बात कह करके जा रहे हैं। अमित बढ़ जाते हैं जी, क्या करना है बोलो। फिर बाद में उन्होंने 1-1.5-2 घंटे बाद में जब प्रवचन था, उस प्रवचन में उन्होंने बात को खोला कि अरे भाई ये जंजाल है, हम ऐसा उपदेश कैसे दे सकते हैं तुम्हारे को कि तुम्हारी दुकान दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे और तुम दुकानदारी में उलझे रहो, फिर प्रवचन सुनने के लिए भी नहीं आओ, स्वाध्याय करने के लिए भी नहीं आओ, तुम्हारी सारी आराधना के ऊपर पानी फिर जाए। ऐसा कैसे उपदेश दे सकते हैं? ऐसा उपदेश कैसे देंगे एडवोकेट साहब, योगेश जी पांडे साहब? हम तो यही उपदेश देंगे ना कि आप इस जंजाल को छोड़ो, इस जंजाल से मुक्त हो जाओ, जितना जल्दी इन सबसे छूटो उतना अच्छा है। ये उपदेश 8वीं प्रतिमा वाला नहीं दे सकता है, 8वीं प्रतिमा वाला नहीं दे सकता है। जनवाणी को पढ़ो भैया तो बातें समझ में आएगी क्या? जनवाणी को पढ़ेंगे तो रहस्य समझ में आएंगे, बातें ख्याल में आएंगी कि ये बातें क्या कह रहे हैं। आरंभ से बचोगे तो आराधना में लगोगे, आराधना नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आरंभ में उलझे हुए हो। आरंभ में उलझे हुए लोग आराधना नहीं कर पाते हैं, और आराधना करने वाले आरंभों में उलझा नहीं करते हैं, जंजाल को कम करने का प्रयत्न किया करते हैं। शायद श्रीमद राजचंद्र जी साहब का वचन है, जिंदगी छोटी है और जंजाल बहुत है। जंजाल छोटे करो तो जिंदगी लंबी नजर आएगी। छोटी है जिंदगी, जंजाल बहुत है, जंजाल कम करो, जंजाल कम करो, उलझने कम करो, आडंबरों को कम करो। रतन जी साहब, आडंबरों को कम करो। जितने जितने आडंबर कम होते चले जाएंगे, अरे क्या करना है जिंदगी में, किसके लिए उलझे रहना है और कब तक उलझे रहना है। कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, पोते कर रहे हैं, जो करने वाले कर रहे हैं, संभालने वाले संभाल रहे हैं। बोलो, आराधना में लगो, जितना बन पड़े अपने जीवन को झोंक दो इस तत्व ज्ञान के लिए, ये जीवन समर्पित करने के लिए। अरे यदि पूरा जीवन भी इस तत्व ज्ञान के लिए समर्पित करना पड़ जाए तो घाटे का सौदा नहीं है। सुनो, उदाहरण देकर के बात बतलाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगी। मुझे बतलाओ, आपको यदि, अब लाखों की क्या बात करूं, आजकल का तो जमाना लाखों का है ही नहीं, जमाना ही इतना बदल गया है कि लाखों की बातें छोटी लगने लग गई है। 2 करोड़ का प्रॉफिट होना है, करोड़ की बात करो, 2 करोड़ का आपको अब भी कोई पार्टी बैठी हुई है और उसके साथ में आपको 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, 2 दिन बाद में सब व्यवस्था हो जाएगी। उसके लिए आपको आज यदि शाम का भोजन छोड़ना पड़े तो आप छोड़ देते हैं या नहीं? बोलो, घर वालों को क्या कहते हो? किसी का फोन आता है तो क्या कहते हो? अरे खाना तो खा, अरे छोड़ो खाना, फिर खाना ही खाना है, फिर क्या है, ये 2 करोड़ आ रहे हैं अभी, ये 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं, क्या तुम्हें खाने की पड़ी, जिंदगी भर खाना ही खाना है ना, फिर क्या है, बैठे खाएंगे फिर तो, एक बार आ रहा है हो जाने दो ना ये काम। सुनो सुनो क्या कह रहा है, भोजन छोड़ देता है, आराम छोड़ देता है, नींद छोड़ देता है, तकलीफ याद नहीं करता है, नींद आ रही हो सब रोक देता है, सारे काम स्टॉप कर देता है, इधर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। क्या कितना रोक दिया? 2 दिन के लिए, 2-3 दिन तक इतना जुट गए हम उसके लिए, दिन रात एक कर दिए हमने 3 दिन। किसके लिए? 3 करोड़ के लिए, 3 करोड़ के लिए 3 दिन दिन रात एक कर दिए हमने। मैं ये कह रहा हूँ 3 करोड़, फिर वो 3 करोड़ आने के बाद में कितने साल तक काम आएंगे? 300 साल तक। 300 साल तक तो कैसे आएंगे पंडित जी? तो 30 साल तक।
हाँ उम्मीद तो है, और 3 दिन की आयु बची होगी तो ओ, फिर अगले जन्म में कुछ नहीं। और सामने कोई व्यक्ति आपके 3 करोड़ हाथ में आती बंदूक लेकर के गोली मार देवे तुम्हारे को, अब कितना काम आया तुम्हारा वो, खत्म। सुनो सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं आपको। अरे अनंत काल है, अनंत काल का सुख, शादी अनंत काल का आनंद है। आनंद 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 और अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद और अनंत काल के लिए, उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए, यदि इस जीवन के बचे हुए कुछ 10-5 वर्षों को, उल्लास भाई 10-5-25 साल जो बचे हैं इस जिंदगी के, यदि ये 25 साल भी यदि हमने पूरी तरह से 100% इस तत्व ज्ञान के लिए यदि मैंने झोंक दिए हैं, तो घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि अनंत काल है इसकी एवज में। अनंत काल तक सुख शांति का साम्राज्य है। सोचो जरा, नुकसान दिखता है क्या भरत भाई, बोलो। विचारणीय बातें हैं, विचारणीय बातें हैं। अरे साहब क्या बात कर, कितना करूंगा कितना करूंगा कितना करूंगा, तो तुम्हें ऐसा लगता है जब इतना प्रॉफिट होने वाला हो तो यार कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे मिल लाभ दिखता है वहां तो प्रॉफिट दिखता है, यहाँ आपको अनंत काल सिद्धों जैसा आनंद नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ अनंत सुख नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ अनंत सुख का लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। उस अनंत सुख के सामने 10 साल 20 साल, विजय जी भाई साहब गुना वाले बोलो, 20 साल की जिंदगी पूरी तरह से दूसरा कोई काम नहीं, बस एक लक्ष्य सम्यक दर्शन, एक लक्ष्य वेद विज्ञान, एक लक्ष्य आत्मानुभूति, एक लक्ष्य उसका स्वाद चख लूंगा, इसके अलावा न कुछ नहीं करूंगा दूसरा काम। ये दृढ़ता होती है, ये दृढ़ता होती है। कमी हो, भोजन की व्यवस्था नहीं हो, शाम को रोटियों की दिक्कत आ रही हो, आप जरूर करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं कोई विरोधी नहीं हूँ आपके काम धाम का, आपके बिजनेस का, आपके सारी चीज़ों का, इनका कोई विरोधी नहीं हूँ। आप बिजनेस करो, काम करो, दुकान पर जाओ, शोरूम पर जाओ, बैठो, करो, तुम्हें जो करना हो वो करो। कि पंडित जी आप ऐसी बातें कह रहे हो, करने की बातें कह रहे हो, हाँ भाई मैं कोई 8वीं प्रतिमा वाला थोड़ी ना हूँ, मेरे अनुमति के त्याग नहीं है। लेकिन यदि आपके पास में व्यवस्था है तो 5-5 पीढ़ियों की व्यवस्थाएं, 10-10 पीढ़ियों की व्यवस्थाएं आपके पास में, जिंदगी भर बच्चे पोते बैठे खाएं, ढाले बैठे खाएं, और उसके बावजूद दुर्लभ मनुष्य जीवन के क्षणों को उन्हीं चीजों के अंदर बर्बाद कर रहे हो, तो भैया फिर तो ये बात कहनी ही पड़ेगी आपको, अनुमति नहीं, तो आरंभ है, अभी तो आरंभ का त्याग है, अभी आरंभ की अनुमति नहीं है, अभी अनुमति त्याग और आगे आएगा। आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अभी ये जो है ना ये आरंभ त्यागी प्रतिमा वाला है। 8वीं प्रतिमा वाले की चर्चा चल रहे हैं, इसमें आरंभ संबंधी अनुमति का त्याग है, बाकी चीजों की अनुमति, जैसे समझिए यहाँ प्रवचन करना है, हाँ अनुमति देंगे उनको, ऐसे अनुमति दे सकते हैं, भी काम कर सकते हैं। देखो ये व्रती ऐसा कभी नहीं कह सकता, क्या नहीं कह सकता कि तुम ये कार्य ऐसा करो या कराओ, दोनों ही बातें नहीं कह सकता, परंतु पूछने पर अपने भोजन की आखड़ी, त्याग, व्रत आदि बता देगा। कि कोई ऐसे खुद नहीं बताएगा ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन यदि आपने पूछा है तो अपनी आखड़ी बता देगा, त्याग बतला देगा। आखड़ी माने जो उसने नियम लिया है, त्याग बतला देगा, व्रत बतला देगा। आखड़ी क्या चीज है? ये वो आखड़ी नहीं है जो मुनिराज जो आखड़ी लेकर के निकलते हैं, वो बताने वाली बात नहीं है। यहाँ तो ये बता देगा कि भाई आज मैंने नमक का त्याग किया है, आज मेरे मीठे का त्याग है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज साहब या ब्रह्मचारी जी या त्यागी जी, आपको किसी चीज़ का कोई छोड़ तो नहीं है? आज हमने आहार आपके लिए भोजन बनाया है, आज आपने कोई नियम तो नहीं लिया है? खुद नहीं बताएगा, लेकिन किसी ने पूछा तो बता देगा कि नहीं नहीं आज मैंने तेल का त्याग है मेरे, तो आज मैं तेल नहीं लूँगा। आज मेरे गोरस का त्याग है तो आज मैं गोरस नहीं लूँगा। ऐसे रस त्याग के बारे में, आखड़ी के बारे में बतला देगा, त्याग के बारे में बतला देगा, व्रत के बारे में बतला देगा, आदि बता देगा। हानिकारक वस्तुओं को भी समझा देगा।
देखो कितनी बातें हैं, कितनी मर्यादाएं हैं। हमारा जीवन जो है, ये जो जिनवाणी में जो बातें कही हैं, ये बातें कितनी किस लेवल तक जाकर के चरणानुयोग है। बाहर से सुधारने की बात कर रहे हैं, अब खींचतान करे, अंदर में परिणाम नहीं हुए तो तू सब बिगाड़ेगा। कुछ नहीं बिगाड़ना है, बिगाड़ना कुछ नहीं है, सबको संभालना है। लड़ना नहीं है सीखना, नहीं लड़ना सीखना है, उलझना नहीं है सीखना, सुलझना सीखना है। ये है, समझ में आ रही है भाई साहब? बोलो क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए पूछने पर बता देगा, हानिकारक वस्तुओं को भी समझा देगा, परंतु ये नहीं कहेगा कि भोजन में ऐसी ऐसी वस्तुएं बना लेना। आरंभ त्यागी है, घर आरंभ नहीं कराएगा, आरंभ त्यागी है। ये थोड़ी ना कहेगा मेरे लिए लड्डू बनाना, मेरे लिए ये बनाना। क्या बनाऊं बोलो त्यागी जी आपके लिए, क्या बनाना? अब देखना वो कौन सी प्रतिमाधारी है, क्या वो कौन सी प्रतिमाधारी है, अब क्या बनाना कैसे बता सकते हैं? ऐसा नहीं बताएगा। यह नहीं कहेगा कि भोजन में ऐसी ऐसी वस्तुएं बना लेना। इस प्रकार के कहने का यह त्यागी है, ऐसी बातें कहने का यह त्यागी है। इस तरह से 8वीं प्रतिमा की शुरुआत की है। एक आध दिन चलेगा, अभी हो सकता है कल तक चले, कल इसको खत्म कर दें, अपने प्रकरण को संपन्न कर ले। हो सकता है परसों तक भी चल जाए। तो एक आध दिन अपन थोड़ा सा और मंथन करेंगे, विचार करेंगे। और ये बातें सिर्फ इसलिए विचार चिंतन की जा रही है कि मेरी जब 8वीं प्रतिमा की स्थिति होगी तो मुझे पता है इस प्रतिमा में क्या होगा। क्या आजकल तो सब चलता है, लेकिन आजकल तो चलता है, चलने वालों के चलता होगा। हमारी जब ये दशा होगी तो हमारे जीवन में ये सब बातें नहीं चलेगी, उत्कृष्ट हमारा जीवन होगा। हम सब अपने जीवन को उत्कृष्ट करें, अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन को पवित्र करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। कल मैं किसी विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, लाइव ही करूँगा, आप लोगों के बीच में ही करूँगा। लेकिन कुछ एक नया टॉपिक, अध्यात्म का, जनागम का कोई टॉपिक लेकर के, तो कल संयम प्रकाश की जगह हम किसी नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। सिर्फ जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। स्मारक में चल रहे शिविर के अंतर्गत मेरा प्रवचन रहेगा वहाँ, इसलिए। हाँ,